इससे पिछली वाली वीडियो में हम इस सवाल को पूरा नहीं कर पाए जो अब पूरा कर रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल का छठा सवाल का हम संक्षिप्त विधि देख रहे हैं। तो संक्षिप्त विधि में हाँ, औसत चाल को जो है किस तरह से निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक, तो इसमें हम फिर एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं कि एक निश्चित दूरी को, एक निश्चित दूरी है, इस दूरी को जो है एक व्यक्ति इसका आधा, मान ये x पूरा जो है, ये दूरी जो है आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, और फिर इसके बाद आधा दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। ठीक, तो इसकी औसत चाल कितनी है, इसकी पूछ रहा है औसत चाल कितनी हो सकती है। तो औसत चाल निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए जो चाल होती है, मान लेते हैं वो ये x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए जो चाल चल रहा है उसको y मान लेते हैं। ठीक, तो x का मान हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब यहाँ पे हम करते हैं 2x, x की जगह क्या लिखेंगे 6, और y की जगह क्या लिखेंगे 3, और x प्लस वाई। तो x कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y कितना है 3। तो अब यहाँ पे केवल किलोमीटर प्रति घंटा ना करके केवल उसके मान को देखते हैं कि इसका मान 6 है, इस y का मान 3 है, और x का मान 6 है और y का मान 3 है। तो अब इसको हल करते हैं। 6 त्रिक 18 दूनी 36 और 6 3 9। अब अगर इसको भाग देते हैं, 9 चौक 36, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया हमारा। ठीक, ये आर.एस. अग्रवाल का 7वां सवाल है। एक व्यक्ति अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी तय करता है तथा वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है, प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी। हाँ, तो इसमें भी हमारा औसत चाल निकालना है, लेकिन इसके पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपने घर से जो है कुछ दूरी तय करता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कहने का मतलब है एक व्यक्ति है जो अपने घर से चल के यहाँ पहुँचता है, किस चाल से यहाँ तक पहुँचता है, जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर यहाँ से वापस आता है कितना, वापस आने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ठीक, तो जाते समय वो जल्दी जल्दी गया, हर घंटे 15-15 किलोमीटर दूरी तय करके पहुंच गया यहाँ तक, और फिर जब आने लगा तो हर घंटे 10-10 किलोमीटर की दूरी तय करके आया। ठीक, तो इसकी औसत चाल कितनी है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक चलने में एक समान दूरी तय किया। ठीक, फिर यहाँ से यहाँ वापस आने में भी एक समान दूरी ही तय किया। और पिछले वाले सवाल में भी हमने देखा था कि इस दूरी से यहाँ तक की दूरी और इस दूरी से यहाँ तक की दूरी, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर था। ठीक, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दूरी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी दूरी बराबर है, हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक चलने में जो दूरी तय किया वही दूरी यहाँ से यहाँ वापस आने में तय कर रहा है। तो औसत चाल के लिए हम यहाँ संक्षिप्त विधि लगा सकते हैं। तो संक्षिप्त विधि में औसत चाल का फॉर्मूला क्या था, औसत चाल बराबर 2xy x प्लस वाई। तो 2, इस x का मान क्या हो गया 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा ना मान के हमारा वैल्यू देखेंगे 15। अब y का मान कितना हो गया 10,
x का मान 15 प्लस y का मान 10। अब 15 दूनी 30, 30 दहम में 300, 15 10 45। इसको हल करते हैं। 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 3 छंग 18 दशमलव 3 छंग 18 2/3। सॉरी, यहाँ पे 25 होना चाहिए, 25। 5 पचम 25 और 5 छंग 30 कट गया। ठीक, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 किलोमीटर आया। तो यहाँ से यहाँ तक का एवरेज चाल होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने के लिए 15 किलोमीटर की चाल से गया। अगर 15 किलोमीटर की चाल से ना गया होता तो उतने ही समय में ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर जाता तो यहाँ पहुँच जाता। और जितना समय यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसने 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की है, उतने ही समय में अगर ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ चलता तो पहुँच जाता। तो कहने का मतलब एवरेज चाल हमारा क्या हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आर.एस. अग्रवाल का 7वां सवाल का ऑप्शन बी हो जाएगा। हाँ, आर.एस. अग्रवाल का 8वां सवाल हमें बता रहा है, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा शेष 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? हाँ, तो अब इस सवाल को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक व्यक्ति है जो 30 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। इस दूरी को तय करने में कितना समय ले रहा है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और फिर कह रहा है कि एक और शेष 40 किलोमीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 30 किलोमीटर की हो गई। और फिर कह रहा है उसके आगे जो जा रहा है ये 40 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 किलोमीटर की है। इसको वो तय कर रहा है किस चाल से? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो कहते हैं अरे भैया ये तो संक्षिप्त विधि लगा के इसको औसत चाल निकालना है। औसत चाल बराबर 2xy x प्लस y वाले फॉर्मूले से हल कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये संक्षिप्त विधि का ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। संक्षिप्त विधि का ये फॉर्मूला काम तब करता है जब 30 किलोमीटर की ये दूरी हो और 30 किलोमीटर की दूरी ये होती तो। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, ये 30 किलोमीटर की दूरी है और ये 40 किलोमीटर की दूरी है, तो दूरी डिफरेंट हो गई। तो अब यहाँ पे जो है शॉर्ट विधि नहीं लगेगी, मतलब संक्षिप्त विधि काम नहीं करेगी। संक्षिप्त विधि काम तभी करती है जब दोनों की डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो। लेकिन यहाँ पे नहीं है। पिछले आर.एस. अग्रवाल के 6ठे और 7वें सवाल में दूरी बराबर थी, ठीक, लेकिन जो है यहाँ पे दूरी जो है अलग अलग है। तो अब यहाँ पे औसत विधि, औसत चाल निकालने के लिए हमें शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलेगा, लॉन्ग ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या है? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी और कुल समय निकालना है। तो कुल दूरी कितनी हो गई? कुल दूरी हमारी हो गई यहाँ से
यहाँ तक की दूरी 30 किलोमीटर है और चाल क्या है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले हमें टाइम निकालना है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए कितना टाइम लगा, तो हम पहले वाला हिस्सा निकालते हैं। तो पहला हिस्सा निकालने के लिए हमें टोटल समय पहले निकालना होगा, कुल समय निकालना है। तो कुल समय यहाँ 30 किलोमीटर की दूरी जो है तय करने में कितना समय लगता है, तो ये समय निकालने के लिए हम करते हैं पहले का समय निकाल रहे हैं। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। ठीक, तो हमारा दूरी हमें पता ही है 30 किलोमीटर है और चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 3 6 पंजे 30, 5 किलोमीटर की दूरी हो गई है। ठीक, फिर उसके बाद हमको इस दूसरे हिस्से का समय निकालना है। तो इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 40 किलोमीटर और टाइम चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस दूसरे पार्ट का टाइम निकालना है। तो दूसरे पार्ट का हमको टाइम निकालना है। तो क्या होगा, दूरी बराबर वो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या है हमारी 40 किलोमीटर और टाइम क्या है 5 किलोमीटर। तो 5 8 40, 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर दूरी। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी की हमारी क्या है, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में लगा समय कितना है 5 घंटा, सॉरी किलोमीटर लिखे 5 घंटा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कितना समय लगा 8 घंटा। यहाँ पे भी किलोमीटर लिख रखा है, सॉरी घंटा होगा। तो कुल कितना टाइम लग गया हमारा, कुल टाइम जो है ये कुल टाइम है 5 घंटे और 8 घंटे। तो कुल समय कितना हो गया हमारा कुल समय हमारा कितना हो गया, पहले 5 घंटा फिर दूसरा 8 घंटा, 8 5 13 घंटे हमारा हो गया। ठीक, तो हमने टोटल 13 घंटे लगाए। तो हम चूंकि हमें पता है औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी और कुल समय चाहिए, तो कुल दूरी तो हमें पता ही है। कुल दूरी दरअसल ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 30 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 किलोमीटर है। तो पूरी दूरी कितनी हो गई 30 और प्लस 40, तो 30 40 का जोड़ कितना होगा 70। तो कुल दूरी तो हमें पता ही चल गई। कुल दूरी हमारी कितनी थी 70 किलोमीटर। और हमें समय कुल पता चल गया, पहले 5 घंटा और दूसरा 8 घंटा, 8 5 13, 13 घंटे। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारा ये समय में झोल है थोड़ा, इसको जो है 5 हमने मान के हल कर दिया था, शायद कुछ 5 घंटे ये नहीं होगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 5 6 30, नहीं 5 तो आ रहा है यार, से तो सही है। यार ये असल में ना 5 किलोमीटर प्रति घंटे ये चाल नहीं है, ये टाइम बता रखा है इसने, ये 5 घंटा है। तो चूंकि पहले का टाइम निकालना था, दूसरे का टाइम हमें निकालना ही नहीं, क्योंकि हमें थोड़ा देखने में गलती हो गई, हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। ये चाल नहीं है, ये एक्चुअल टाइम ही बता रहा है। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत है ही नहीं, हमने गलती से लिख दिया। ये 5 घंटा है, मतलब कहने का मतलब यहाँ से जो है यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए 30 किलोमीटर की दूरी इसने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। तो पहला पार्ट का टाइम जो है दूरी बटे चाल, तो दूरी 30 किलोमीटर हो गया, चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो यहाँ पे 5 घंटे निकल रहा है ना, तो ये असल में यही, ये जो है ये सही 5 घंटे निकला टाइम, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा टाइम हमको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा टाइम यहाँ पे ऑलरेडी इसने 5 घंटे दे रखे हुए, तो दूसरा टाइम यहाँ पे इस कैलकुलेशन की तो ज़रूरत हो ही नहीं सकती है। ठीक, तो यहाँ पे जो है दूसरा टाइम ऑलरेडी उसने बता रखा है
कि यहाँ से यहाँ तक की जो 40 किलोमीटर की दूरी है वो 5 घंटे में तय की जाती है। तो इसका टाइम क्या है, 5 घंटे हमारे पास ऑलरेडी बता दिया है। तो कुल समय हमारा कितना हो गया, कुल समय हमारा हो गया है, इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 5 घंटा हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में 5 घंटा हो गया। तो 5 5 10 घंटा लगा हमारा। ये नहीं होगा, वास्तव में हमारा कुल दूरी समय 5 घंटा और 5 घंटा बराबर टोटल 10 घंटे हमें लगे। और कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हमारी हो गई कितनी, यहाँ से यहाँ तक की 30 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की 40 किलोमीटर। तो 30 40 70 किलोमीटर, कुल दूरी कितनी हो गई, 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर और समय कितना है, 10 घंटा। इसको जब इससे काटेंगे तो 7 आएगा। 7 चाल क्या हो गई, औसत चाल, सॉरी यहाँ पे दूरी तो सब हम इसी में कैलकुलेशन का डाल रहे हैं। तो कुल दूरी जो है, औसत चाल यहाँ पे निकालेंगे। औसत चाल बराबर कुल दूरी 70 किलोमीटर और समय क्या है, 10 घंटा। ठीक, तो इससे ये कटा तो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या आ गया, समय आ गया। तो सॉरी, ये हमारी औसत चाल आ गई। औसत चाल के लिए यहाँ पे संक्षिप्त विधि नहीं लगाई जा सकती, क्यों, क्योंकि ये जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की है 30 किलोमीटर है, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 किलोमीटर है। अगर दोनों 30-30 होती तो यहाँ पे वही 2xy बटे x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाता। लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों दूरी समान नहीं है, तो हमने यहाँ पे पहले औसत चाल का वही लॉन्ग वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, तो कुल दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की है 30 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक की है 40 किलोमीटर। तो इस तरह कुल दूरी तो हमें पता चल गई। वास्तव में हमारी कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस हमें पता चल गया 70 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन अब बात फंसती है यहाँ से यहाँ तक की, चूंकि टाइम नहीं पता है। औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी में से कुल समय को भाग देना होता है, और कुल समय हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में बता रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालने के लिए टाइम बराबर दूरी बटे चाल कर दिए। तो 30 बटे 6, 5 किलोमीटर घंटा लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। लेकिन फिर जो है यहाँ से यहाँ तक का, जो कि हमको लगा कि ये चाल बता रहा है 5 घंटे, लेकिन ये चाल ना बता के ना ये सीधे सीधे टाइम बता दे रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसके 5 घंटे लग रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी का तय करने में लगा समय 5 घंटे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता करने का ऑलरेडी समय इसने दे रखा है 5 घंटे। तो अब टोटल टाइम हमारा कितना हो गया, टोटल टाइम हमारा हो गया ये 5 घंटे और प्लस ये 5 घंटे, तो टोटल हमारा 10 घंटे हो गया। तो औसत चाल निकालने के लिए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी जो है हमारी 70 किलोमीटर हो गई थी और कुल समय हमारा 10 घंटे हो गया था। तो 0 0 कटा और हमारा आंसर आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आर एस अग्रवाल का 10वां सवाल है, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 342 किलोमीटर के फासले पर स्थित हैं। दो रेलगाड़ियां इन स्टेशनों से एक दूसरे की ओर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। कितने घंटे बाद ये दोनों मिलेंगी? आर एस अग्रवाल का 10वां सवाल कह रहा है कि दो स्टेशन हैं, या एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। इस स्टेशन यहाँ से यहाँ तक की दूरी 342 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 342 किलोमीटर है। ठीक, और दो रेलगाड़ियाँ एक स्टेशन ए से चल रही है और दूसरी स्टेशन बी से चल रही है। बी से चलने वाला रेलगाड़ी ए की ओर आ रहा है
और ए से चलने वाला रेलगाड़ी बी की तरफ जा रहा है। ठीक, तो कह रहा है दोनों जो है एक दूसरे से कब मिलेंगी। ठीक, तो ये ट्रेन जो है हमारी चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और ये ट्रेन हमारी चल रही है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये ट्रेन हमारी 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो पूछ रहे कितने घंटे बाद ये दोनों मिलेंगी। तो हम मान लेते हैं ये जो है x घंटे बाद मिलेंगी। ठीक, दोनों जो है क्या x घंटे बाद मिलेंगी। जिस समय ये चलने के लिए बी की ओर शुरू की, उसी समय बी जो है ए की ओर चलना शुरू कर रही है ये ट्रेन। तो हम मान लेते हैं x घंटे बाद जो है ये ट्रेनें आपस में क्या करेंगी, मिलेंगी। माना ये गाड़ियां x घंटे बाद मिलेंगी, तो x घंटे बाद मिलेंगी अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये x घंटे चल के पहुँच गई हैं। ठीक, और यहाँ से यहाँ ये x घंटे चल के पहुँच चुकी है। कहने का मतलब ये जो है x घंटे ये चली और x घंटे ये चली, दोनों चल के जो है यहाँ पहुँचे और एक दूसरे से मिल गए। ठीक, तो ये रेलगाड़ियाँ टोटल कितने x घंटे बाद मिली। x घंटे बाद मिली का यही तो मतलब हुआ ना कि ये x घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच गई और ये x घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तभी तो x घंटे बाद मिलेंगी ये लोग। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे हल करना है। तो हमारा जो है समय कितना लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने का, सीधे सीधे हमें पता चल गया x घंटे, और हमारा यहाँ से यहाँ पहुँचने का समय कितना लगा, x घंटे। ठीक, तो अब हमारी देखते हैं कुल दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हुई। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं d1 है। दूरी बराबर चाल गुणे समय x। तो इसको ना लेके केवल हम वैल्यू लेते हैं, 30x हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, d2 मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, दूरी बराबर चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा था यहाँ से आने का यहाँ, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, हमारा x घंटे लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो x घंटे, तो ये हो गया 27x। ठीक, वास्तव में दूरी ये बता रखा है, एक्चुअल में हमारी दूरी कितनी है, 342। कहने का मतलब 3x और 27x को जब जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 342 आएगी, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम देख लिए कितनी है, 30x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 27x। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ऑलरेडी इसने बता रहा है 342। तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं, 30x प्लस 27x की वैल्यू कितनी है, 342। तो 7.5x 342, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 342/57, 342/57। तो ये वैल्यू टोटल हो जाएगी 6 बार में कट जाएगा, ये 6। तो वास्तव में ये जो है हमारा आ गया है कि ये ट्रेनें जो है कितने घंटे बाद मिलेंगी, x घंटे बाद, और x घंटे का मान हमने निकाल लिया 6। कहने का मतलब ये ट्रेनें जो है 6 घंटे बाद मिलेगी। कहने का मतलब ये x जो है, x ना हो कि यहाँ पे 6 घंटे होगा, मतलब 6 घंटे बाद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये ट्रेन जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। और ये बी स्टेशन से चलने वाली ट्रेन 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर 6 घंटे चले इधर, तो ये यहाँ पहुँच जाएगी, और ये ट्रेन आपस में इस बिंदु पर मिल जाएंगी। ठीक, तो इसी चीज़ को ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक, तो चूँकि ये सवाल बहुत आसान है इसलिए